हेलो बच्चों, फोर्थ क्लास के लिए आज मैं चैप्टर 21 ठीक है। देखिए, संवाद लेखन वार्तालाप किसे कहते हैं। तो आइए चैप्टर थोड़ा रीड कर लेते हैं। पहले इसमें क्या दिया हुआ है। गोपाल सुनिए, डाकघर कहाँ है। राही, डाकघर स्टेशन के पास है। गोपाल, स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है। राही क्या बोलता है, स्टेशन यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इतना लंबा बात कर रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, जैसे है यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ठीक क्या है, दो या दो से अधिक लोगों का आपस में बातचीत करना संवाद कहलाता है। ठीक है, जैसे दो लोग हैं या उससे भी कई ज़्यादा लोग हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो उनको हम क्या किस नाम से जानेंगे, संवाद के नाम से जानेंगे। ठीक है, वो क्या कहलाता है, संवाद कहलाता है। अपनी दिनचर्या में हम अनेक लोगों से बातचीत करते हैं। ठीक, दिनचर्या में क्या करते हैं हम, अनेक लोगों से, कई लोग मिलते हैं, कई लोगों से हम बातचीत करते हैं। ठीक है, आप लोग भी खूब बातें करते होंगे। ठीक है, आप लोग भी बातें करते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग दोस्तों से बातें करते होंगे। घर में हो तो मम्मी पापा भाई बहन सबसे बातचीत करना, हंसना बोलना सारी होती रहती है ना। तो वार्तालाप, तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, संवाद के नाम से भी जानते हैं और वार्तालाप के भी नाम से जानते हैं। कभी अपने दोस्त से बात करते हैं, तो कभी किसी बार अपने परिवार वालों से। ठीक है, इस बातचीत में शामिल होता है, जैसे कुछ पूछना होता है, कुछ बताना होता है, खुशी आश्चर्य या अन्य भाव प्रकट करना। जैसे हमको कुछ क्वेश्चन करना है स्कूल में, किसी से पूछना, हमको ये बता दीजिए, हमको ये कर दीजिए, हमको ये खिला दीजिए, हमारे लिए ये ला दीजिए। तो ये हमारा क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे से जो हम बात कर रहे हैं वो संवाद के नाम से जानेंगे। ठीक है, या तो वार्तालाप कहेंगे। जो हमारा आपस में बातचीत होती है हम लोगों की, उसको हम क्या कहेंगे, वार्तालाप या संवाद कहेंगे। आगे देखिए, इसी बातचीत को जब हम लिख कर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जैसे इसी बात की जो हम जो बोल रहे हैं, ठीक अभी जैसे एग्जैक्ट मैं जो पढ़ा रही हूँ, इसी को मैं आप लिख के आपको मैं भेज दूँ, लिख दूँ, दे दूँ, आपको आप तक पहुँचा दूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संवाद लेखन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आगे देखिए, तो वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन का कार्य अधिकतर फिल्मों, नाटकों, एकांकी, रंगमंच आदि के लिए किया जाता है। और ये सब किसके लिए ज़्यादा किया जाता है, फिल्म के लिए हो गया, जैसे नाटक हो गया, एकांकी हो गया, कहानी हो गया, रंगमंच हो गया। ठीक है, तो ये लेखन का कार्य इसमें ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे एग्जैक्ट हमको कुछ करना है, तो अभी मान लीजिए आप हमसे बात करनी है तो मैं तो आपको बोल दी, लेकिन कोई नाटक प्रस्तुत करना है हमको, तो पहले उसको हमको वाक्य बनाना रहता है, सेंटेंस बनाना रहता है, हमको किस जगह पे कौन सा वर्ड हमको यूज करना है, क्या हमको बोलना है, उसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो पहले हम क्या करते हैं, उसको पहले हम उस वाक्य को कहानी के थ्रू ऐसे लिख लेते हैं, अपना पूरा वो बना लेते हैं नाटक, कि इसको इस जगह पे इनको ये नाटक करना है, यहाँ इनको ऐसे गिरना है, ऐसे बोलना है। तो ठीक है, वो हम अपना टाइटल तैयार करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, संवाद लेखन कहेंगे, लेखन के नाम से जानेंगे। आगे क्या है, संवाद लिखते समय ध्यान रखिए, कुछ इसमें ध्यान रखा जाता है। वाक्य छोटे हों तथा भाषा सरल हो। जो वाक्य बनता है, जैसे बहुत लंबा खिंचाव वाला ना हो। जैसे अब इसमें क्या है कि पूछ रहा है, वो गोपाल पूछ रहा है स्टेशन का यहाँ से कितनी दूर है, तो राही कितना लंबा खिंचाव कर रहा है, स्टेशन यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वो चाहता तो इसको छोटा भी कर सकता था। तो वैसे वाक्य जो हों सरल हों, आसान हो। ठीक है, और सेंटेंस वाक्य हमारा क्या हो, छोटा हो। ओके, समझ में आ रहा है ना। आगे है, यदि आवश्यकता न हो तो पूरे वाक्य भी न दें। बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी ना हो
तो वाक्य दें भी ना। ठीक है, आगे क्या है देखिए, कंटिन्यू कीजिए। संवाद के बारे में एक बात और जानना ज़रूरी होता है। जैसे हमने ऊपर के संवादों में उत्तर में पूरे वाक्य को दोहराया है। ठीक है, क्या किए हैं, जो ऊपर दिया गया था दोहराया गया था, लेकिन बातचीत में हम छोटे छोटे वाक्यों में उत्तर देकर बातचीत ये बढ़ सकते हैं। जैसे उसमें दोहराया ये गया था कि, दिखा देते हैं आप लोग को, नहीं जा रहा है तो चलिए देख लीजिए ऐसे ही। जैसे वो गोपाल पूछा था कि सुनिए डाकघर कहाँ है, तो स्टेशन ने उसी को दोहरा दिया था, डाकघर स्टेशन के पास है। तो ये दोहराया नहीं जा, अगर इसको छोटा भी करके हम बोल सकते हैं कि बस डायरेक्टली बोल सकते हैं स्टेशन के पास है। ठीक है, छोटा कर सकते हैं। अब नीचे देख लीजिए, आप इसी संवाद को कुछ अलग जानकारी के लिए बदल कर लिखो। जैसे कुछ अलग जानकारी के लिए हम इसको बदल कर भी लिख सकते हैं। जैसे तुम्हें स्टेट बैंक जाना है, क्या कह रहा है, तुम्हें स्टेट बैंक जाना है और वह रेलवे स्टेशन के सामने है। और स्टेट बैंक कहाँ है, रेलवे स्टेशन के सामने है। वह यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। कितना, 8 किलोमीटर दूर है। बात कर रहे हैं एक दूसरे में। ठीक है, वहाँ बस नंबर 116 से जा सकते हैं। वहाँ बस नंबर 116 से जा सकते हैं। ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब इसमें देखिए थोड़ा एक अन्य संवाद पढ़िए। जैसे अब इसमें संवाद क्या है कि प्राची है और एक दुकानदार है, दोनों आपस में बात करते हैं। प्राची पहले कहती है नमस्ते अंकल, फिर दुकानदार क्या बोलता है, नमस्ते बेटी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। प्राची क्या बोलती है, अंकल वह गुड़िया कितने रुपए की है। दुकानदार, 50 रुपए की। प्राची, बड़ी महंगी है। अच्छा, वह चाबी वाली कार कितने रुपए की है। दुकानदार, 30 रुपए की। प्राची, अंकल वह कार दे दो। तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे से बात कर रही है। अब देख लीजिए कि संवाद का अर्थ। ठीक है, संवाद का अर्थ, वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बना है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बना है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ बातचीत है। जिसका शाब्दिक अर्थ, जैसे आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत है। इसे वार्तालाप भी कहा जा सकता है। और इसको हम किस नाम से जान सकते हैं, और वार्तालाप के नाम से भी जान सकते हैं। और इसे किस नाम से जान सकते हैं, ये दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को हम संवाद कहते हैं। जैसे आपस में दो लोगों से बातचीत जो होती रहती है उसको हम संवाद कह सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है। और ये कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला क्या है हमारा, सामान्य संवाद। दूसरा क्या है, औपचारिक कार्य या व्यापार के लिए संवाद। तीसरा हमारा क्या है, विचार व्यक्त करने वाला संवाद। ठीक है, जैसे विचार, मैं अपना विचार व्यक्त कर रही हूँ तो ये व्यक्त करने वाला संवाद हो गया। और ये व्यापार के लिए, जैसे व्यापार के लिए बात करना, तो ये व्यापारिक संवाद हो गया। ओके, तो अब इसी पे हम स्टॉप करते हैं। इसके आगे मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।